कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए परीक्षा मंथन पब्लिकेशन का बुक कंप्यूटर एक परिचय संस्करण 2023 जिसके राइटर हैं विनय कुमार ओझा। छात्रावास अधीक्षक और अन्य वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यह बुक बेहद इम्पॉर्टेंट है। आज हम इस बुक से चैप्टर 2 कंप्यूटर का उद्भव और विकास एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर से विगत वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नोत्तर सार तथ्य अर्थात इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे। साथ ही विगत वर्षों में विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बनने वाले PYQs MCQs की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर विज्ञान का जनक फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। IBM का पूरा नाम है। IBM का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। संसार का पहला गणक यंत्र है। संसार का पहला गणक यंत्र कौन सा है? अबेकस है। इसे चीन ने बनाया था या चीन में विकसित हुआ था ये अबेकस, और इसे बनाने वाले ली काई चेन हैं। विश्व का पहला कंप्यूटर बनाया था। विश्व का पहला कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, इसीलिए इसे फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC है। इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर है। अगला फैक्ट है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था। वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर यूनिवेक है। यूनिवेक का फुल फॉर्म यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। आगे बढ़ते हैं। स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा शुरू की थी। स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी? जॉन वॉन न्यूमैन ने स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा शुरू की थी। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में प्रयोग हुआ था। क्या प्रयोग हुआ था? वॉल्व का प्रयोग हुआ था, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था। इसे निर्वात ट्यूब भी कहा जाता है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर भाषा थी। कौन सी प्रयुक्त सॉफ्टवेयर भाषा थी? मशीन लैंग्वेज थी। इसे हम 0 या 1 के रूप में जानते हैं। इसे बाइनरी कोड भी कहते हैं, बाइनरी डिजिट भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बने होते हैं। किसके बने होते हैं? सिलिकॉन या जर्मेनियम के बने होते हैं। सिलिकॉन का सिंबल SI है और जर्मेनियम का सिंबल GE है। जर्मेनियम GE और सिलिकॉन SI है। अगला फैक्ट है, IC चिप का निर्माण किया जाता है। IC चिप का निर्माण किससे किया जाता है? सेमीकंडक्टर से किया जाता है। ये सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनाए जाते हैं, और सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? एक कंडक्टर है, अर्धचालक हैं। आधुनिक कंप्यूटरों का लघुरूपण संभव हो सका। किसके वजह से आधुनिक कंप्यूटरों का लघुरूपण संभव हो सका? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप की वजह से। इसे समकलित परिपथ चिप भी कहा जाता है, IC चिप भी कहा जाता है। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे इंटीग्रेटेड सर्किट चिप कहा जाता है, IC चिप कहा जाता है। चिप का ही दूसरा नाम क्या है? चिप का ही दूसरा नाम क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट या एकीकृत परिपथ
चिप है। आईसी चिप का पूर्ण रूप इंटीग्रेटेड सर्किट है। कंप्यूटर चिप में एलएसआई का अर्थ है, एलएसआई का क्या अर्थ होता है? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एलएसआई का अर्थ होता है। कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा? मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को नकल करने वाला सबसे छोटा और तीव्र कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर होगा। ये क्वांटम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर के अगली वाली जनरेशन होगी। किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया? ये है इंटेल कंपनी ने सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया, इंटेल 4004 का। माइक्रो प्रोसेसर चिप युक्त कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? ये चौथी पीढ़ी के, फोर्थ जनरेशन की पीढ़ी के कंप्यूटर होंगे जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगाया गया है, प्रयोग किया जा रहा है। VLSI इंटीग्रेटेड सर्किट में VLSI का अर्थ है, VLSI का अर्थ क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। VLSI का अर्थ एक होता है ULSI, इसका अर्थ होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। एक होता है SLSI, इसका मतलब होता है सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से बड़ा होता है ULSI, ULI से बड़ा होता है SLSI। और इसके पहले क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल के पहले, वेरी लार्ज स्केल से पहले होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। इसके पहले क्या होता है? इसके पहले होता है MSI, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन होता है। इसके पहले क्या होता है? स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन होता है। ये स्मॉल इंटीग्रेशन से बड़ा होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन से बड़ा होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से बड़ा होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से बड़ा होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से बड़ा होता है सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन फिफ्थ जनरेशन अर्थात पांचवी पीढ़ी में प्रयोग किया जाता है। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और लार्ज स्केल इंटीग्रेशन फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है, और ये मिडिल स्केल इंटीग्रेशन और स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कार में लगा गति मापक यंत्र उदाहरण है, किसका उदाहरण है? एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है कार में लगा गति मापक यंत्र। विशेष रूप से डिजाइन किए गए इलेक्ट्रॉनिक चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? एम्बेडेड कंप्यूटर कहलाते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर को कहते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? PC कहा जाता है, पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। ये एक माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, और माइक्रो कंप्यूटर का सबसे पहले विकास किसने किया? IBM कंपनी ने किया। किस कंप्यूटर को आसानी से हाथ लेकर घूमा जा सकता है? हाथ में लेकर किसे घूमा जा सकता है? लैपटॉप कंप्यूटर को हाथ में लेकर घूमा जा सकता है। लैपटॉप के छोटे रूप को नोटबुक कहा जाता है। सामान्यतः लैपटॉप और नोटबुक एक समान ही होते हैं, या यूं कह सकते हैं लैपटॉप का छोटा वर्जन होता है। इनमें से कौन सा उपकरण हैंड हेल्ड डिवाइस का उदाहरण है? कौन सा उदाहरण है हैंड हेल्ड डिवाइस का?
हैंड हेल्ड डिवाइस का उदाहरण है पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट हैंड हेल्ड डिवाइस का उदाहरण है। हैंड हेल्ड डिवाइस में हमारा स्मार्टफोन भी आता है और जो टैबलेट है वो भी हैंड हेल्ड डिवाइस में ही आता है। तो हैंड हेल्ड डिवाइस में क्या क्या हो गया, पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट और स्मार्टफोन और टैबलेट, ये 3 डिवाइस पीडीए के हैंड हेल्ड डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। ऐसा डिवाइस जिसे हम हथेली में रखकर हाथ में रखकर उपयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यह एक छोटा हैंड हेल्ड कंप्यूटर है जो आपको वेब सर्फ करने में सहायता करता है। क्या है ये? एक नेट बुक है। पीसी का पूर्ण रूप है। पीसी का क्या पूर्ण रूप है? पर्सनल कंप्यूटर पीसी का पूर्ण रूप है। इसे सर्वप्रथम डिजाइन या विकास किसने किया था? आईबीएम कंपनी ने इसको डिजाइन किया था। पहला सुबाह्य पोर्टेबल निजी कंप्यूटर जो गोद में रखने लायक छोटा सा होता है कहलाता है, क्या कहलाता है? लैपटॉप या नोटबुक कंप्यूटर कहलाता है। यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़कर उपयोग किए जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। सुपर कंप्यूटर में सामान्यतः एक से अधिक प्रोसेसर को पैरेलल क्रम में जोड़कर उपयोग किया जाता है उसकी कंप्यूटिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण CRC क्रे रिसर्च कंपनी ने किया था और विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर क्या था? CRAY क्रे 1 था जिसे क्रे कंपनी ने बनाया था। अगले फैक्ट की बात करते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। कौन सा विकसित सुपर कंप्यूटर है बार्क द्वारा? अनुपम सुपर कंप्यूटर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क द्वारा विकसित किया गया है। अनुपम सीरीज का प्रत्येक कंप्यूटर बार्क द्वारा विकसित है। कंप्यूटर के विकास को कितनी पीढ़ियों में बांट सकते हैं? इसे 5 पीढ़ियों में बांट सकते हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का आविष्कार किया था। इसे किसने आविष्कार किया था? JP एकर्ट और जॉन मुचली ने 1946 में पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का आविष्कार किया था। अगला फैक्ट है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग होता था। क्या प्रयोग होता था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में? निर्वात ट्यूब वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। इसे वाल्व कहा जाता था। VLSI तकनीक का प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटरों में VLSI का प्रयोग किया जाता है और LSI का भी प्रयोग चतुर्थ पीढ़ी के ही कंप्यूटरों में किया जाता है। इसका फुल फॉर्म लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगला फैक्ट है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर है। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में सुपर कंप्यूटर भी आता है। नेटबुक, नोटबुक, ये सभी आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर ही हैं। डेस्कटॉप तथा पर्सनल कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है? माइक्रो कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर में होते हैं, सुपर कंप्यूटर में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं जिसे पैरेलल क्रम में लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सबसे तेज कंप्यूटर जो कम समय में जटिल गणनाएं कर सकता है कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ये सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। ये सबसे बड़े और सबसे महंगे होते हैं। जहाँ भी सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर का बात आए तो वो हमारा होगा क्या? सुपर कंप्यूटर होगा। परम पदम क्या है? परम पदम एक सुपर कंप्यूटर है, भारत द्वारा विकसित है। इसे किसने बनाया है? CDEC कंपनी ने बनाया है।
परम सीरीज का सुपर कंप्यूटर सीडेक कंपनी ने बनाया है। अनुपम सीरीज का कंप्यूटर बार्क कंपनी ने बनाया है। आगे बढ़ते हैं। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया है सीडेक कंपनी ने। सीडेक का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसका मुख्यालय कहाँ है? पुणे में है। भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लोसाल्वर विकसित व डिजाइन किया गया था। किसके द्वारा विकसित और डिजाइन किया गया था? नाल के द्वारा विकसित और डिजाइन किया गया था। नाल का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिकल लैब। ये इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? ये है सुपर कंप्यूटर। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित पहल सुपर कंप्यूटर परम है। पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। ये सीडेक कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। परम 8000 पहला सुपर कंप्यूटर था भारत द्वारा विकसित। आगे बात करते हैं। सीडेक का संबंध है। सीडेक का संबंध एक सुपर कंप्यूटर से है, कंप्यूटर से है। भारत में सिलिकॉन वैली कहा जाता है। भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। प्रयोग में आसान को कंप्यूटर भाषा में कहते हैं। क्या कहते हैं? जो प्रयोग में आसान हो इसे कंप्यूटर भाषा में यूजर फ्रेंडली कहा जाता है। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया था। अब बात करते हैं विगत वर्षों में विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए PYQ MCQs की। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? हमने इस पर बात की है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क द्वारा विकसित किया जाने वाला कंप्यूटर कौन है? अनुपम सीरीज का कंप्यूटर है। ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया। किसके द्वारा विकसित किया गया डिजिटल कंप्यूटर? डिजिटल कंप्यूटर का विकास सबसे पहले किसने किया था? IBM कंपनी ने किया था। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी ने किया था। और ये कंपनी कहाँ स्थित है? USA में स्थित है। इसलिए डिजिटल कंप्यूटर का विकास का श्रेय US को जाता है। आगे बढ़ते हैं। वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है, किसे कंप्यूटर का जनक समझा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक समझा जाता है। चार्ल्स बेबेज ने 2 कंप्यूटरों का विकास किया। सबसे पहले 1822 में भाप इंजन का आविष्कार किया और उसके बाद एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। यहाँ पे व्याख्या में दिया हुआ है 1822 में डिफरेंस इंजन, इसे भाप इंजन भी कहा जाता है, और 1842 में एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया। कंप्यूटर के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक माना जाता है। कहीं कहीं पर आधुनिक कंप्यूटर के विकास का श्रेय एलन ट्यूरिंग को दिया जाता है। तो आपके एग्ज़ाम में आपसे क्या पूछा गया है और आपके ऑप्शंस कौन कौन से हैं ये देख लेना। आपसे पूछा गया है आधुनिक कंप्यूटर के विकास का श्रेय अगर ऑप्शन में एलन ट्यूरिंग है तो आपको एलन ट्यूरिंग
मारना है। और यदि एलन ट्यूरिंग ना देकर आपको चार्ल्स बेबेज दिया है तो आपको चार्ल्स बेबेज पर टिक लगाना है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है, किसकी बनी होती है कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप? इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप सिलिकॉन या जर्मेनियम की बनी होती है, जीई की बनी होती है। अगर आपके ऑप्शन में दोनों दिया है तो आप दोनों को क्लिक करेंगे, अगर एक दिया है तो आप एक को ही क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिया है, अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन या जर्मेनियम का छोटा टुकड़ा होता है जिस पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना रहता है। इसका निर्माण 1958 में जे.एस. किल्वी तथा रॉबर्ट नोई ने किया था। किसने किया था? जे.एस. किल्वी तथा रॉबर्ट नोई ने 1998 में आईसी चिप का आविष्कार किया था। आईसी चिप बने होते हैं सिलिकॉन या जर्मेनियम के। अगला प्रश्न है, संसार का पहला गणक यंत्र है, संसार का पहला गणक यंत्र कौन सा है? संसार का पहला गणक यंत्र अबेकस है। अबेकस का आविष्कार चीन के ली काई चेन ने किया था। ली काई चेन ने अबेकस का आविष्कार किया था। ये कहाँ के थे? चीन के थे। अगला प्रश्न है, हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में कौन कौन से कंप्यूटर प्रयोग होते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग संकेतों का और डिजिटल संकेतों का प्रयोग होता है, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग होता है हाइब्रिड कंप्यूटर में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, माइक्रोप्रोसेसर का आविष्कार किया था। माइक्रोप्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? माइक्रोप्रोसेसर का आविष्कार इंटेल ने किया था। इसका पहला माइक्रोप्रोसेसर इंटेल 4004 है और इसका आविष्कार इन्होंने 1970 में किया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, आईबीएम है। आईबीएम एक प्रकार की क्या है? एक प्रकार की कंपनी है आईबीएम, जो क्या बनाता है? जो कंप्यूटर्स बनाता है। आईबीएम ने ही सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर बनाया था। अगला प्रश्न है, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग होते हैं? वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ULSIC अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप का प्रयोग किया जाता है वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटरों में। ये 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए है, ये 4th जनरेशन के कंप्यूटर के लिए है और ये दोनों 3rd जनरेशन के कंप्यूटर के लिए है। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप का भी प्रयोग किया जाता है। ये सामान्यतः सुपर कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है। संसार का प्रथम प्रोग्रामर लेडी एडा अगस्टा को माना जाता है। लेडी एडा अगस्टा ने चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाए गए चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाए गए 1842 में कौन सा कंप्यूटर बनाया गया था? चार्ल्स बेबेज द्वारा 1842 में 1822 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन भाप इंजन बनाया था और 1842 में चार्ल्स बेबेज ने
एनालिटिकल इंजन बनाया था। इसमें लेडी एडा अगस्टा ने प्रोग्राम फिट करने का डालने का काम किया था। इसलिए लेडी एडा अगस्टा को संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाएगा। क्या प्रयोग किया जाएगा अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में? अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में ऑप्शन ए क्या है? एआई। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाता है अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में। अगली पीढ़ी के कंप्यूटर कहने का मतलब है 5th जनरेशन के कंप्यूटर में एआई का प्रयोग किया जाता है या किया जाएगा। 5th जनरेशन के कंप्यूटर में 1990 से अब तक के कंप्यूटर आते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किया जाएगा या किया जाता है, ध्यान देना। अगला प्रश्न है, घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला पीसी वास्तव में क्या है, पूछा गया है। पीसी एक माइक्रो कंप्यूटर है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर का, जो भी कंप्यूटर जिसमें माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होता है माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है। पीसी क्या है? पर्सनल कंप्यूटर है। ये घरों में व्यक्तिगत रूप से उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, द्विआधारी पद्धति बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विआधारी सिस्टम का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को इसे डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं, जो 0 या 1 का प्रयोग करता है प्रोसेसिंग के लिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा? हमने फैक्ट में बात की है इस प्रश्न पर। सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर जो मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करेगा क्वांटम कंप्यूटर होगा। क्वांटम कंप्यूटर एक ही समय में 2 ऑप्शंस प्रेडिक्ट कर सकता है। ये 0 और 1 को एक साथ प्रदर्शित कर सकता है, अर्थात ये हाँ या ना दोनों को एक साथ प्रदर्शित कर सकता है, ऑफ या ऑन दोनों को एक साथ प्रदर्शित कर सकता है। क्वांटम कंप्यूटर की ये विशेषता होगी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक है। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंप्यूटर, और अगला ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। हम जानते हैं 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में सुपर कंप्यूटर आता है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसे कहा जाता है? विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को कहा जाता है। ENIAC, ENIAC को कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड कैलकुलेटर। आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय किसे जाता है? दिए गए ऑप्शंस है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगला ऑप्शंस है JS किल्वी, रॉबर्ट नोई। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन BMC। दोनों ने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किया था 1970 में। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार का श्रेय JS किल्वी और रॉबर्ट नोई दोनों को जाता है, ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है? भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है बताना है। भारत में परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का आविष्कार सीडेक कंपनी ने किया। पेस एक सुपर कंप्यूटर ही है भारत का। अनुपम सीरीज का आविष्कार बार्क ने किया। विप्रो कंप्यूटर निर्माण के क्षेत्र में सम्मिलित एक कंपनी है, ना कि कंप्यूटर। तो इसका आंसर विप्रो हो जाएगा। विप्रो कंप्यूटर निर्माण के क्षेत्र में सम्मिलित एक कंपनी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में स्थित है। हमने इस प्रश्न पर बात की है इम्पोर्टेंट फैक्ट में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, ऑप्शन सी। सीडेक का संबंध है। सीडेक का संबंध किससे है? सीडेक पुणे में स्थित सुपर कंप्यूटर निर्माण से संबंधित एक कंपनी है। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? कंप्यूटर से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटरों का लघुरूपण संभव हो सका है। किसके कारण आधुनिक कंप्यूटरों का लघुरूपण संभव हो सका है पूछा गया है। दिए गए ऑप्शंस है ट्रांजिस्टर, समकलित परिपथ चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, नैनो पदार्थ, अति संचालक। तो किसके कारण संभव हो सका है? ऑप्शन बी, समकलित परिपथ चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, आईसी चिप के कारण संभव हो सका है। अगला प्रश्न है, पहला कंप्यूटर बनाया था। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? पहला कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। इसी कारण इसे फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, ऑप्शन सी। अगर यहाँ पर ऑप्शन में चार्ल्स बेबेज ना देकर IBM दिया होता तो आप IBM में टिक कर दें, क्योंकि IBM ने सबसे पहले पर्सनल कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, यहाँ पे एक और बात देख लीजिए। चार्ल्स बेबेज ने 1842 में एनालिटिकल इंजन बनाया था। इसे ही पहला कंप्यूटर माना जाता है चार्ल्स बेबेज का। अगला प्रश्न है, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। आईसी चिप का निर्माण किससे किया जाता है? सेमीकंडक्टर से किया जाता है, अर्धचालक से किया जाता है। ये है सिलिकॉन और जर्मेनियम। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार मार्कोनी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, एलन एम ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज। अगर हम ग्राहम बेल का आविष्कार बात करें तो ये क्या है? ये टेलीफोन के आविष्कार क्षेत्र से संबंधित है। एलन ट्यूरिंग आधुनिक कंप्यूटर के जनक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन हमें क्या पूछा गया है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछा गया है। और चार्ल्स बेबेज जो प्रथम कंप्यूटर के निर्माण करता है 1842 में एनालिटिकल इंजन के आविष्कार करता है। ये पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? जॉन एटनासॉफ और क्लिफोर्ड बेरी ने किया था। 1939 में इनके कंप्यूटर का नाम था ABC, एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर। ठीक है, ये प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। आगे बढ़ते हैं। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? किस संस्था ने किया परम सुपर कंप्यूटर का विकास? हमने
इस पर बात की है पिछले तथ्यों में, तो परम सीरीज का सुपर कंप्यूटर का विकास सीडैक कंपनी पुणे ने किया है। बार्क ने अनुपम का विकास किया है। भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित व डिजाइन किया गया था। किसके द्वारा विकसित व डिजाइन किया गया था फ्लो सॉल्वर? ये नाल कंपनी बेंगलुरु द्वारा विकसित व डिजाइन किया गया था। नाल का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक लैब है, जो कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था। वाणिज्यिक उपयोग कहने का मतलब है व्यावसायिक व्यापारिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? वो पहला कंप्यूटर था यूनिवेक। यूनिवेक का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। यह प्रथम व्यावसायिक, प्रथम व्यापारिक, प्रथम वाणिज्यिक कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम। भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम बताना है, तो ये परम है। और सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000 था। इसे सी डैक कंपनी ने बनाया है, जो कहाँ है? पुणे में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है एडम ऑसबर्न ने प्रथम सुबाह्य अभिकलित फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर विकसित किया। और दूसरा तथ्य है इयान विल्मुट ने प्रथम कृदंतक भेड़ फर्स्ट कॉर्नेट शीप की उत्पत्ति की। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है पूछा गया है। क्या पूछा गया है? कौन सा सही है पूछा गया है। ऑप्शन ए में जो तथ्य दिया है ये सही है, और दूसरा तथ्य दिया गया है ये भी सही है। एडम ऑसबर्न ने प्रथम सुबाह्य अभिकलित अर्थात फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर विकसित किया था, और इयान विल्मुट ने प्रथम कृदंत भेड़ फर्स्ट कॉर्नेट शीप की उत्पत्ति की थी। ये भी तथ्य सही है। और हमसे पूछा गया है कौन सा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड दोनों तथ्य सही हैं। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकी कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में क्या था पूछा गया है। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वाल्व होता था, इसे वैक्यूम ट्यूब कहा जाता था, इसे निर्वात ट्यूब भी कहा जाता है। तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक अंकी कंप्यूटर में क्या था? वाल्व था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये एक प्रकार के ये क्या पूछा गया है हमसे? विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप। क्या पूछा गया है? कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के क्या रहते हैं? अंदर रहते हैं। क्या कहलाते हैं? ये एम्बेडेड कंप्यूटर कहलाते हैं। एम्बेडेड कंप्यूटर का निर्माण कैसे किया जाता है? इसे एक विशेष पर्पस के लिए बनाया जाता है और किसी मशीन के अंदर इसे स्थापित किया जाता है। जैसे हमारे घर में उपयोग होने वाला वॉशिंग मशीन, ये एक एम्बेडेड कंप्यूटर का उदाहरण है। ऐसा कोई भी डिवाइस जो ऑटोमेटिक कार्य करता है वो एक प्रकार का एम्बेडेड मशीन है, एम्बेडेड कंप्यूटर है, जिसके अंदर एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर चिप लगाया जाता है जो उस प्रोसेस को ऑटोमेटिक कर सके या कुछ इनपुट के आधार पर कार्य कर सके। ये एक प्रकार का कंप्यूटर ही है, इसे एम्बेडेड कंप्यूटर कहा जाता है। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो हम बात कर चुके हैं, सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर होता है वो सुपर कंप्यूटर होता है। अगला प्रश्न है, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं, क्या कहते हैं पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को? इसे इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है, आईसी चिप कहा जाता है। ये एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने एक पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं। आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट, समकलित परिपथ इसका अन्य नाम है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, खालिस्तान पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रोप्रोसेसर तकनीक का प्रयोग करके विकसित किए गए थे। किसका प्रयोग करके? माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करके विकसित किए गए थे। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया गया था? ये है चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर है जिनमें माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रयोग कर विकसित किया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, उन्नत तकनीकें जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से खालिस्तान पीढ़ी के कंप्यूटरों के लिए थी। किस पीढ़ी के कंप्यूटरों के लिए थी? ये थी पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों के लिए, फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटरों के लिए थी। एआई तकनीक का उपयोग करना, क्वांटम कंप्यूटिंग का उपयोग करना, ये मुख्य रूप से पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों के लिए उपयोग की जाती है। इसमें सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग किया जाता है। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? पूछा गया है पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? एनिएक था। हमने पिछले प्रश्नों में इस पर बात की है। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एनिएक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड कैलकुलेटर। अगला प्रश्न है, खालिस्तान एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्राम योग्य कंप्यूटिंग डिवाइस जिसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन गुणलेख को पढ़ने के लिए किया गया था, उसे कहा जाता है। जर्मन गुणलेख को पढ़ने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था, वह कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्राम योग्य कंप्यूटिंग डिवाइस है? पूछा गया है। तो जर्मन गुणलेख को पढ़ने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोलोसस का उपयोग किया गया था। कोलोसस नामक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्राम युक्त कंप्यूटिंग डिवाइस का प्रयोग किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन गुणलेख को पढ़ने के लिए। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? सुपर कंप्यूटर नहीं है पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीडीए एक सुपर कंप्यूटर नहीं है। ये एक हैंड हेल्ड डिवाइस है, पर इसका फुल फॉर्म है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीडीए एक सुपर कंप्यूटर नहीं है। एका और परम ये दोनों भारत के सुपर कंप्यूटर है और क्रे एक अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया था। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? अगर पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर की बात आए तो सबसे पहले आप ध्यान रखना
यूएसए, यूएसए ने बनाया था और पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? तो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एनिएक है और इसे यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिनसिल्वेनिया यूएसए ने बनाया था। किसने बनाया था? यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिनसिल्वेनिया यूएसए ने बनाया था। वह कौन सा कंप्यूटर था? और एनिएक था, एनिएक था। ठीक है। अगला प्रश्न है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए पूछा है। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है पूछा गया है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में इंटीग्रेटेड सर्किट, एकीकृत परिपथ, समकलित परिपथ, आईसी चिप का प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग किया जाता है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में। ये सेकंड चैप्टर कंप्यूटर का उद्भव और विकास से विगत वर्षों में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एमसीक्यूज है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। मिलते हैं कल